कुछ ग्रह में काम आ सकें, ऐसी बात हम आपको बता रहे हैं। जो हर किसी को अपने घर में जो पूजा करने वाले लोग हैं उनको पता होनी चाहिए। कई घरों में समस्या होती है। कई लोग कहते हैं महाराज हमारे घर के मंदिर में आग लग गई, हमारे देवी देवता की छवि खंडित हो गई, आदि आदि जो कई चीज़ें हैं जो घर में नित्य यूज होने वाली हैं। ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे नित्य घर में होती हैं या कभी न कभी होती हैं। तो उन घटनाओं को होने पर शास्त्रीय विधान क्या है? 12 पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, 12 पुराण, मत्स्य पुराण आदि इन पुराणों में मानव को, ये सारे पुराणों के नाम मैंने लिए हैं जहां से मैं आपको जीवन में उपयोगी बातें बता रहा हूं। ये मैं मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूं, ये नोट कर लें। घर में टूटी फूटी फटी अथवा अग्नि से जली हुई, फटी हुई मतलब उसको कह रहा हूं, जो चित्र लगा लेते हैं तो वो कागज का होता है, वो चित्र फट जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं टूटी फूटी, टूटी हुई कांच की, अब फूटी हुई कांच की, टूटी हुई पत्थर की या किसी की भी छवि होती है, तो टूटी फूटी अथवा अग्नि से जली हुई प्रतिमा कभी भी पूजा के स्थान में नहीं रखनी चाहिए। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से जो ग्रह का स्वामी होता है उसके मन में उद्वेग उत्पन्न होता है, क्रोध बढ़ जाता है और उसका अनिष्ट होता है, उसका अनिष्ट होता है। तो जिसके घर में मूर्तियां टूटी फूटी जली हुई हों उन्हें उन देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पुराण प्रमाणम, ये पुराण कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। घर में प्रतिदिन पूजा के लिए वही प्रतिमा कल्याणकारी होती है जो स्वर्ण आदि धातुओं की बनी हो तथा कम से कम अंगूठे के बराबर तथा अधिक से अधिक एक बित्ते की हो, जो टेढ़ी हो, जो जली हो, जो खंडित हो, जिसका मस्तक या आंख फूटी हुई हो अथवा जिसे किसी ने ऐसे व्यक्ति ने छू लिया हो जो जिसका अधिकार नहीं है, वैसी प्रतिमा की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। और देखो, घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमा, 3 देवी प्रतिमा, 2 गोमती चक्र, 2 शालिग्राम का पूजन नहीं करना चाहिए। समझ में आ गई? नहीं आई? नहीं आई? घर की बातें हो रही, मंदिर की नहीं। मंदिर में तो अनेकों शिवलिंग विराजते, शालिग्राम विराजते हैं, लेकिन घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमा, 3 देवी प्रतिमा, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम का पूजन नहीं करना चाहिए। इसका पूजन करने से गृह स्वामी को दुख और अशांति की प्राप्ति होती है। मनुष्य को चित्रों में एवं मंदिरों में कभी भी सूर्य के चरणों का दर्शन नहीं करना चाहिए। जैसे कहीं छवि बनी हो सूर्य भगवान की, तो सूर्य भगवान के चरणों का दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि कोई सूर्य के चरणों का निर्माण कराता है या करवाता है, वह दुर्गति को प्राप्त होता है तथा इस लोक में दुख भोगता है और कुष्ठ रोगी अगले जन्म में बनता है। ये बहुत सावधानी वाली बात है, ये नोट कर लीजिए। हालांकि सूर्य के भगवान के चरणों का दर्शन अधिकांश न तो कोई ऐसी प्रतिमा बनवाता है जिसमें सूर्य भगवान के चरणों का दर्शन हो जाए, लेकिन ऐसी प्रतिमा प्रयास पूर्वक उनके चरणों के दर्शन वाली बनानी भी नहीं चाहिए, और किसी ने बना दी हो तो चरणों का दर्शन नहीं करना चाहिए। नहीं तो इसका दुष्परिणाम यह है कि इस जन्म में वो कष्ट पाता है, दुख पाता है और अगले जन्म में वो कुष्ठ रोगी होता है। सनातनी वैष्णव लोगों को कभी भी बाहरी आडंबर को जीवन में या मंदिर में नहीं आने देना चाहिए। ये जो आजकल चादर वादर चढ़ती है ना,
राजस्थान में तो एक बहुत फेमस जगह है चादर वाली। जो लोग सनातनी होकर चादर चढ़ाते हैं, न उनके पितृ उनसे सेवा स्वीकार करते हैं और ना ही उनके घर की पूजा कोई देवी देवता स्वीकार करता है। ये नोट कर लीजिए। हम सनातनियों की एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग जो भी चाहे आकाश से आ जाए, धरती से फाड़ के आ जाए, चाहे जबरदस्ती बना दिया जाए, कोई भी देवता बस बता दे कि ये तुम्हारे घर में लक्ष्मी दे देगा, चाहे वो गधे का बाल ही क्यों ना हो। और की तो छोड़ दो, गधे का बाल, गधे की नाल, कुछ भी दे दो इनको, बस इनको एक लोभ दिखा दो कि इससे पैसा आ जाएगा, तुम्हारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। फिर देखो ये भगवान को भी छोड़कर गधे की नाल को ही सर्वस्व मान लेंगे, और की तो छोड़ ही दो। मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मुझे बता दो, तुम्हारे कौन से पूर्वज ने कहा कि लेटे हुए पे चादर चढ़ानी है हरी? जवाब दो। कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? और किसकी बात मानकर आप हिंदुओं ने चादर चढ़ाना शुरू किया? जिन जगहों पे चादर चढ़ रही हैं, आप विश्वास मानिए वहां मुस्लिम नहीं जाते हैं ज्यादा। मुस्लिम सिर्फ एक जगह पे बैठे रहते हैं उन चादरों का भोग करने के लिए। चादर चढ़ाने वाले हिंदू हैं। ऐसे अभी मत बजाओ ताली, इसके बाद बजाना। जो हिंदू अपने देवी देवताओं को छोड़कर यत्र तत्र पूजा करते हैं, चादर फादर के चक्कर में पड़ते हैं, वो वैसे ही हैं जो स्त्री अपने पति की सेवा करने की बजाय दूसरे लोगों के पास जा जाकर अपनी जरूरतें, खान पीन की व्यवस्था करती है। ये उसी स्त्री की तरह है। अब बजाओ, जोर से बजाओ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत क्लियर है। पतिव्रता स्त्री वही श्रेष्ठ है, वही सम्मान पाती है जो अपने पति की ही सेवा में पूरा जीवन लगा देती है। पति को छोड़कर स्वप्न में भी दूसरे पुरुष की तरफ नहीं देखती। वो स्त्री यहां भी सुख पाती है और वहां भी सुख पाती है। ठीक वैसे ही जो सच्चे सनातनी हैं वो यहां भी सम्मान पाते हैं, वहां भी सम्मान पाते हैं। कौन से? जो अपने इष्ट को छोड़कर इधर उधर कहीं नजर नहीं दौड़ाते हैं, सिर्फ अपने इष्ट पर ही नजर रखते हैं। तो आप सबसे हमारा आग्रह है, अपने इष्ट में सच्ची निष्ठा वैसी रखो जैसी पतिव्रता स्त्री अपने पति में निष्ठा रखती है। इसका मतलब नो चादर, नो फादर, only on my God Father Lord Krishna। जिनके लिए चादर वाले बने हैं उनके लिए चादर मुबारक, जिनके लिए फादर वाले बने हैं उनको फादर मुबारक। हमें तो हमारा कृष्ण ही है जो हमारे लिए, हम उसके लिए हैं। हमारे लिए हमारा कृष्ण द्वारका नाथ। तुम्हें छोड़ के किसके दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरा दर ही है जो मुझे रास आ गया है, तेरा ही नाम है जो मेरे मन को भा गया है। मुरली की तेरी तान ने झकझोर दिए हैं तार मेरे, अब तो तेरा रूप ही है जो मेरे दिल को लुभा गया है, मेरे दिल को लुभा गया।